उसके बारे में? सरकार से हमारी यही मांगे हैं। हम लोग ऐसे व्यवस्था के खेवनहार हैं और ऐसी व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं जिसकी मार्केटिंग स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं। यह विभाग मुख्यमंत्री जी के पास में है और इसको बहुत पारदर्शी तरीके से हम लोग अंतिम व्यक्ति तक राशन अन्न पहुंचाते हैं और पीठ थपथपाई जाती है माननीय मुख्यमंत्री जी की और अधिकारीगण, विभागीय अधिकारीगण की, और काम हम लोग करते हैं। और हम लोगों को जो 19वीं सदी में जो कमीशन था 70 पैसे, आज वही कमीशन हम लोगों को काम कराया जा रहा है। ऊपर से कितनी मिल जाए अब लमसम आप लोग को? हमको 300 रुपये हम लोगों की डिमांड है। 300 रुपये तमिलनाडु में 300 रुपये कमीशन तमिलनाडु प्रदेश में चल रहा है। और जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं तो मैनुअल पेपर जब लगता है और हम लोग लिखवाने जाते हैं तो उससे आर्थिक शोषण होता है। सर, कोरोना काल में जो फ्री में राशन बटा है उसका कमीशन आप लोग अभी तक मिला? अभी बाकी है, अक्टूबर नवंबर का बाकी है। और 2001 से भाड़ा सरकार ने भाड़ा कहा था दिए कि नहीं, कम से कम एक कोटदारों का लाखों रुपए भाड़ा। ये बताइए, कोरोना काल में भयावह बीमारी में हम लोग गलियों में घूम करके अपने घरों पे बैठ करके राशन पहुंचाने का आप देखे होंगे। या तो अस्पताल के डॉक्टर काम कर रहे थे, या तो पुलिस काम कर रही थे, या तो कोटदार काम कर रहे थे उस भयावह बीमारी में। बाकी सब अपने घरों में दुबके पड़े थे। हम लोगों को चाहे शिक्षक, अगर मान लीजिए आपकी सरकार बात नहीं मानती तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? देखिए, हम लोग 17 में साथ दिए थे, 19 में भी साथ दिए, और इस बार सरकार गुदगुदा रही है। इस बार यदि मांग नहीं मानती है, हम लोग 80,000 हैं। अब 80,000 आप बताइए, कोई ऐसा कोटदार नहीं है जिसके घर में, व्यक्तिगत घर में 10 वोट न हो। अब अंदाजा लगा लीजिए। और हर कोटदार, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे पार्षदी का चुनाव हो, चाहे सभासदी का, प्रभावित तो कर देता है। हम लोग प्रभावित कर देंगे, इनको सत्ता में नहीं रहने देंगे। तब बाद में इनको एहसास होगा कि हम उन लोगों की मांगे मान लेते तो शायद हम सरकार में आ जाते। सुल्तानपुर जनपद से आए हुए हैं, अखंड नगर ब्लॉक है। रमेश चंद्र श्रीवास्तव, चीज़ विक्रेता। यहाँ पे आज 3 दिसंबर को धरना प्रदर्शन दिया गया है। हमारी 5 सूत्री मांगे हैं। हम लोग का शोषण किया जा रहा है। कोरोना काल में 2 बार वितरण करवाया जा रहा है और सिंगल स्टेज डिलीवरी की प्रावधान है खाद्य सुरक्षा अधिनियम में, जो कि नहीं दिया जा रहा है। और गोदाम पे ज़बरदस्ती बोरे को मान के दिया जाता है और उसमें गेहूं और चावल कम रहता है और हम लोग से पूरा बंटवाया जा रहा है। नोडल अधिकारी, सफाई कर्मी लगवा दिए जाते हैं, जिसकी हम लोग सामने कोई औकात नहीं है। एक सफाई कर्मी एक कोटेदार को बराबर वहाँ बैठ के बंटवा रहा है 5 किलो प्रति यूनिट पे। और हम लोग का कमीशन और प्रदेशों की तरह दिया जाए, हम लोग को मानदेय दिया जाए, सेंटर सिंगल स्टेज डिलीवरी दिया जाए, गोदाम का भाड़ा दिया जाए। हम लोग की यही प्रमुख मांगे हैं। सरकार मान जाती है तो सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं सर। और अगर नहीं मानती है तो हम लोग स्ट्राइक करेंगे सरकार के खिलाफ, वितरण बंद कर देंगे। इलेक्शन में उसको वोट नहीं। अगला कदम हम लोग दिल्ली धरना देंगे। बोलिए। देखिए, हमारा नाम है राजधर पांडे। मैं जिला सिद्धार्थनगर का जिला अध्यक्ष हूँ, कोटेदार संघ का। हमारी मांगे हैं, पहली चीज़ तो कमीशन बढ़ोतरी। दूसरी चीज़, जब ई पास मशीन से हम लोग वितरण कर रहे हैं तो स्टॉक रजिस्टर और जो है पर्यवेक्षक की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस मशीन में मैं वितरण कर रहा हूं तो वह सीधे आयुक्त तक जो है देख रहे हैं कि दुकानदार के पास कै कुंटल वितरण हुआ और कै कुंटल अवशेष है। इसलिए यह 2 चीज़ जो है हटा देना बहुत ज़रूरी है। वितरण प्रमाण पत्र और पर्यवेक्षक को हटा देना चाहिए। सरकार से मांगे ये है कि अन्य प्रदेशों में कहीं 150 जो है कुंटल मिल रहा है कमीशन, कहीं 200 रुपया दिल्ली में मिल रहा है, बॉम्बे में 150 मिल रहा है, और हम लोग जो है वही काम कर रहे हैं। हम लोगों को मात्र 70 रुपये कमीशन मिल रहा है। कितना मिलना चाहिए जिससे आप लोग धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे? कम से कम जो है 200 कम से कम 200 रुपये दिल्ली के बराबर हमको दे दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। और क्या मांगे आपकी? और मांगे दूसरी बताया तो कि वितरण प्रमाण पत्र हटा दिया जाए, स्टॉक रजिस्टर हटा दिया जाए। जब ई पास मशीन से हम वितरण कर रहे हैं तो वितरण रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर और जो है पर्यवेक्षक की क्या जरूरत है?